अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एवन टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और मैं हूँ मुनीबा अख्तर और मेरे साथ है अनीसा सत्ती। रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस और बरकतों वाला महीना अपनी तमाम तर रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों के साथ एक बार फिर हम पर साया फगन है। ये वो अज़ीम महीना है जिसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके आगाज़ में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत और आखिर में जहन्नम से निजात है। ये महीना सब्र, इबादत, तक़वा और इंसानियत से मोहब्बत का दर्स देता है। इसी महीने में कुरान करीम नाज़िल हुआ और इसी महीने में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी रहमतों से नवाजता है, दुआओं को कबूल फरमाता है और गुनाहों को माफ करता है। नाज़रीन कराम, रमज़ान सिर्फ भूख और प्यासा रहने का महीना नहीं है, बल्कि ये अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने, सब्र इख्तियार करने और दूसरों की मदद करने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें मुसलमान इबादत, तिलावत कुरान पाक, जिक्र और अस्कार, सदका खैरात के जरिए अल्लाह ताला की रजा हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसी बाबरकत महीने की रूहानियत, मोहब्बत और ईमान अफरोज माहौल को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं हमारी खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन। इस प्रोग्राम में हम आप तक लाएंगे ईमान अफरोज दीन और दुनिया से ताल्लुक रखने वाले वाकयात, किस्सा अंबिया, दीनी मालूमात, रमजान मुबारक की खूबसूरत रवायात और रोजा कुशाई की दिलकश झलकियां। हमारी कोशिश होगी कि इस मुकद्दस महीने की बरकतें, इसका पैगाम और इसकी रूहानियत आप तक पहुंचाई जाए ताकि हम सब इस बाबरकत महीने से ज्यादा फायदा हासिल कर सके। तो आइए नाज़रीन, इस बाबरकत महफिल का आगाज करते हैं अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस रमजान मुबारक की हकीकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हमेशा की तरह सबसे पहले हम बढ़ेंगे आज की खास बात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की खास बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अदनान सज्जाद। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि मामलात की इस्लाह का महीना भी है। हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन आज की खास बात जो है वो हमें ये बताती है कि हम कितना ख्याल रखते हैं हुकूक़ुल इबाद का। यानी आज की खास बात पे हम जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हुकूक़ुल इबाद। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ एहसान करो। यहाँ इबादत के फ़ौरन बाद बंदों के हकूक़ का जिक्र किया गया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम में हुकूक़ुल इबाद की कितनी अहमियत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिस वो नहीं जिसके पास माल ना हो, बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन इसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का हक मारा होगा और फिर उसकी नेकियां दूसरों में बांट दी जाएंगी। सोचिए, हम सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन अगर ज़ुबान से किसी का दिल दुखा दें तो क्या हमारा रोज़ा महफूज रहता है? हुकूक़ुल इबाद होते क्या हैं? ये सिर्फ माली हुकूक नहीं, ये माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है, ये बहन भाइयों के साथ मोहब्बत है, ये पड़ोसी के साथ खैरख्वाही है, ये मुलाज़िम के साथ इंसाफ है, ये दोस्त के साथ वफादारी है, ये सोशल मीडिया पर किसी की इज़्ज़त महफूज रखना भी है। आज के दौर में हम शायद चोरी नहीं करते, लेकिन किरदार कुशी आम हो चुकी है। हम शायद किसी का माल नहीं मारते, लेकिन किसी की इज़्ज़त ज़रूर मजरू करते हैं। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि सिर्फ सजदे लम्बे ना हो बल्कि दिल भी नरम हो, सिर्फ हाथ दुआ के लिए ना उठें बल्कि मदद के लिए भी उठें। याद रखिए, अल्लाह ताला अपने हक को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन बंदों के हकूक़ उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक बंदा खुद माफ़ ना करना चाहे। तो आइए, आज की ख़ास बात हम सब ये हित करें कि अगर किसी का दिल दुखाया है तो माफ़ी मांगेंगे, अगर किसी का हक दबाया है तो लौटाएंगे, अगर किसी से नाराज़गी है तो सुलह करेंगे, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि इंसान बनना है। अल्लाह ताला हमें हुकूक़ुल इबाद अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये थी आज की अच्छी और ख़ास बात। तो अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हमें
اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ہستی کی محبت میں بھی مزید سرشار کر دیتا ہے، جس کے صدقے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، یعنی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے رحمت، محبت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنا ہر عاشق رسول کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ آئیے اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سنتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا ایک خوبصورت کلام۔ مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر، شان رب اولا صورت حق نما، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر۔ قاب قوس ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، قاب قوس ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں، آپ کی ذات ممدوح ذات خدا، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر۔ صدقہ حسن زارا ہو مولا علی، صدقہ ہو سے جلی، صدقہ ہند البلی، صدقہ حسن زارا ہو مولا علی، صدقہ ہو سے جلی، صدقہ ہند البلی، صدقہ میرے علی، حاجتیں ہو روا، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر۔ ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ما سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، ہے غلام آپ کا یہ معین حزین، ما سوا آپ کے اس کا کوئی نہیں، اس پہ ہو جائے نظر کرم اے شاہ، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر، مصطفیٰ مجتبی خاتم الانبیاء، ہو ہزاروں تو سلام آپ پر، شان رب۔ جی تو ناظرین کرام، یقیناً یہ خوبصورت نعتیہ کلام سن کر دلوں کو سکون اور روح کو تازگی محسوس ہوئی ہوگی۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیان کرنا دراصل ہمارے ایمان کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔
नाज़रीन इकराम, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम के एक निहायत ईमान अफरोज सेगमेंट किस्सा अंबिया का, जिसमें हम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगियों से सबक हासिल करते हैं। आज हम जिक्र करेंगे अल्लाह के एक जलील कदर पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अजीम नबी और बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा। इन्हें न सिर्फ नबूवत अता फरमाई बल्कि एक अजीम सल्तनत से भी नवाजा। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबसूरत आवाज भी अता की। जब आप ज़बूर की तलावत करते तो पहाड़ और परिंदे भी अल्लाह की हम्द में आपके साथ शामिल हो जाते। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और खास मौजज़ा अता फरमाया कि लोहा इनके लिए नरम कर दिया गया। वो बगैर आग के लोहे को मोड़ लेते और इसमें जहें बनाया करते थे। आप इस तरह अपनी मेहनत से रिस्क भी हासिल करते थे और लोगों को जंग में हिफाजत के लिए ज़रें भी फराहम करते थे। आइए सुनते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा अंबिया में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेगमेंट किस्सा अंबिया में मैं हूं मुनीबा अख्तर। आज हम बात करेंगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में आया हुआ अजाब। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जो तुम में से हफ्ते के दिन मछली का शिकार करने में हद से तजावुज कर गए थे, तो हमने उनसे कहा जलीलो ख्वार बंदर हो जाओ। मुफसरीन के मुताबिक सूरह मसीह होने का ये वाकया हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था और उस दिन मछली के शिकार समेत हर दुनियावी काम ममनू था। लेकिन समंदर के किनारे आबाद मछली के शौकीन उन लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की, जिस पर अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को मसीह कर दिया और फिर 3 दिन बाद सब लोग मर गए। तफसीरे कुर्तबी में है कि यहूद ने शुरू में तो हीले बहाने करके मछलियां पकड़ी, फिर आम तौर पर शिकार खेलने लगे तो उनमें 2 जमातें हो गई। एक जमात में उलमा सलहा थे जो उन्हें इस काम से रोकते थे, जबकि दूसरी जमात में नाफरमान अफराद पर मुश्तमिल थे। फिर बस्ती के भी 2 हिस्से कर लिए गए और उनके बाहमी ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। एक रोज महसूस हुआ कि जिस हिस्से में नाफरमान रहते हैं वहां बिल्कुल सन्नाटा है। जब वहां जाकर देखा गया तो वहां रहने वालों की सूरत मसीह हो चुकी थी। हजरत कतादा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उनके जवान बंदर और बूढ़े खंजीर बना दिए गए थे, मगर वो अपने रिश्तेदार इंसानों को पहचानते थे और उनके करीब आकर रोते थे। नाज़रीन इकराम, ये था अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक ईमान अफरोज वाक़या। अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगियां हमारे लिए हदायत, सब्र, अदल और अल्लाह पर कामिल यकीन का दर्स देती हैं। नाज़रीन कराम, रमज़ानुल मुबारक की खूबसूरत रवायात में से एक बहुत प्यारी रवायत रोज़ा खुशाई भी है। जब किसी बच्चे का पहला रोज़ा मुकम्मल होता है तो घर में खुशी और मोहब्बत का एक खास माहौल पैदा हो जाता है। ये लम्हा ना सिर्फ बच्चे के लिए यादगार होता है बल्कि वालिदैन और ख़ानदान के लिए भी फ़ख्र और खुशी का बाइस बनता है। इस मौका पर बच्चे की हौसला अफजाई की जाती है और दुआ दी जाती है कि अल्लाह ताला इसे सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, अब बच्चों की रोज़ा खुशाई की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है GM लगारी की तरफ से। माह रमज़ान का आगाज हो चुका है और माह रमज़ान के हवाले से बड़े तो इबादत भी करते हैं और नफाल भी अदा करते हैं और अपने रोज़े भी रखते हैं, और यहाँ तक बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे
भी किसी से कम नहीं है। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद रेहान मौजूद है। ये सकरंड के नवाई गांव मीर खान लगारी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मोहम्मद रेहान ने भी रोज़ा रखा है अपना, और माह रमज़ान के हवाले से उसने रोज़ा रखने का आगाज़ भी कर दिया है। कुछ रोज़े अभी रखे हैं और रख रहा है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। तो आपने आज रोज़ा रखा है माह रमज़ान में, अब क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान लिगारी है। मैं अल्लाह का लाख लाख अदा शुक्र करता हूँ। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह ने मुझे रोज़ा रखने की तौफीक दी। रोज़ा रखने इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ मैं रमज़ान में पूरे रोज़े रखूँगा। आमीन सुमा। अच्छा, तो आप पूरे रोज़े भी रखेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं जी 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 और 5 वक्त की नमाज भी अदा करते हैं? जी जी करूँगा इंशाल्लाह। सही है। और इस वक्त हमारे साथ उसके नानू मौजूद हैं, क्योंकि इसके वालिद सऊदी अरबिया में हैं, वो उससे वहाँ मौजूद हैं। तो हम इसके नाना से बात करते हैं कि बच्चे ने जो रोज़ा रखा है वो क्या फील कर रहा है और वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब हाजी मेहताब। हाँ भाई साहब, जो आज बच्चे ने रोज़ा रखा है, वैसे तो माना समझो बड़े तो रखते हैं, लेकिन देखा जाता है कि कम बच्चे जिनमें हौसला होता है कि वो अपनी इबादत भी करें और रोज़े भी रखें, नफल भी रखें। तो माह रमज़ान में मोहम्मद रेहान ने रोज़ा रखा है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? नहीं माशाल्लाह मोहम्मद रेहान ने रोज़ा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर गाँव में जितने भी बच्चे हैं वो सभी रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह। नमाज भी पढ़ रहे हैं, इबादत में भी मसरूफ़ हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रोज़े रखेंगे अल्लाह के हुक्म से। मोहम्मद रेहान माशाल्लाह बहुत समझदार बच्चा है। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे। इबादत बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला ये करता रहेगा। मैं इसका नाना हूँ हाजी मेहताब। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, वहाँ से आया हुआ हूँ यहाँ पर बच्चे के पास। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इसको देख के। यहाँ पर बच्चे सब माशाल्लाह बहुत खुश हैं और सब इबादत कर रहे हैं अल्लाह के फजल से। बस यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हाजी मेहताब का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े तो बड़े लेकिन बच्चे भी अपने रोज़े रख रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रेहान का जो है ना वो हौसला बुलंद है। वो उसने अभी भी मना इवन टीवी पर बात करते हुए कहा कि वो जो है अपने पूरे रोज़े रखेगा, नफल भी अदा करेगा और जो है इबादत है वो भी अदा करेगा। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV सकरंड। जी तो नाजरीन, ये थी बच्चे की रोज़ा कुचाई और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है आज का सवाल, और आज का सवाल आपसे करेंगे अदनान सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सवाल के सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का सवाल है नाजरीन, इंसान पे हमेशा आजमाइशें आती हैं अल्लाह ताला की तरफ से, और अल्लाह ताला का फरमान है, इरशाद है कि मैं आजमाइशें हमेशा अपने नेक बंदों के ऊपर नाजिल करता हूँ। तो आज का सवाल भी कुछ इस तरह का है कि क्या हम आजमाइश को सज़ा समझते हैं या तरबियत समझते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से जब हम लोगों पे आजमाइश आती है तो हम इस फ़र्क पे पड़ जाते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से या तो ये हमें कोई सज़ा मिली है या फिर ये कोई हमारे लिए तरबियत है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में जब सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा हो तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी है। लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल आती है, कोई नुकसान होता है, कोई बीमारी या परेशानी घेर लेती है तो हम फ़ौरन कहते हैं या अल्लाह मुझसे क्या ख़ता हो गई। आज का सवाल भी यही है कि क्या हर आजमाइश सज़ा होती है या फिर वो दरअसल तरबियत होती है। याद रखें, उस्ताद जब शागिर्द को आगे बढ़ाना चाहता है तो इम्तहान लेता है। सुनार जब सोने को खालिस बनाना चाहता है तो उसे आग में डालता है, और रब जब अपने बंदे को बुलंद करना चाहता है तो उसे आजमाइश में गुजार देता है। रमज़ान हमें यही सिखाता है, भूख सिर्फ सज़ा नहीं सब्र की तरबियत है, प्यास सिर्फ तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त का सबक है,
کمزوری صرف مشکل نہیں، رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اگر آزمائش سزا ہوتی تو انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائے نہ جاتے۔ مشکلیں اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، بلکہ بعض اوقات یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں مضبوط بنا رہا ہے۔ تو آئیے آج خود سے سوال پوچھتے ہیں، خود سے پوچھتے ہیں کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم شکوہ کرتے ہیں یا سبق سیکھتے ہیں؟ ہم ٹوٹ جاتے ہیں یا سنور جاتے ہیں؟ شاید آزمائش ہمیں گرانے نہیں جگانے آتی ہے، سزا دینے نہیں سنوارنے آتی ہے۔ تو آج کا سوال یہی تھا، اس کے بارے میں آپ سوچئے گا کہ کیا آزمائش کو ہم سزا سمجھنا چاہیے ہمیں یا تربیت سمجھنی چاہیے؟ شکریہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا آج کا سوال، اور ہماری آج کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے یہ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے، ہم اس میں ایک امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں شامل تمام سیگمنٹ، حمد و نعت، قصہ انبیاء، دینی گفتگو اور روزہ کشائی کی خوبصورت تقریب نے یقیناً آپ کے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی بخشی ہوگی۔ رمضان مبارک دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، تقوی، عبادت، محبت اور ایک دوسرے کی مدد کا درس دیتا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرمائی ہے اور دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں، نمازوں، تلاوت اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری اس روح پرور محفل کا حصہ بنے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے دن، نئے ایمان افروز سیگمنٹس کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان انیسہ ستی اور منیبہ اختر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔